2/3e प्लस 2/3e comma strenuous 0 and charmed quantum number is +1 ठीक है। नेक्स्ट लाइन से पैराग्राफ चेंज करके अदर quarks have charge +2/3e and B or bottom या स्लैश करके लिखो, बॉटम के बाद स्लैश करके, या ब्यूटी क्वार्क has electric charge -1/3e ठीक है। फुल स्टॉप। फिर पैराग्राफ चेंज करके लेटर ऑन two more quarks were proposed name ऐसे लिखना TOR top quark and BOR bottom quark top quark has electric charge +2/3 top quark has charge +2/3e and bottom quark has electric charge -1/3e क्वार्क की कहानी होगी, किसका क्वार्क का एग्जिस्टेंस कब से हुआ और कितने और एडिशनल क्वार्क की जरूरत पड़ सकती है। जहां तक हमको जितनी इंफॉर्मेशन की जरूरत थी, जैसे हमसे क्वेश्चन अराइज करता था, उतनी इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट कर लिए। ठीक है। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, कभी कभी पूछता, अभी तक पूछा नहीं इससे रिलेटेड, लेकिन हो सकता है कि एलिमेंट्री पार्टिकल से रिलेटेड है तो पूछ भी सकता है। ऐसे दो इलेक्ट्रिक एलिमेंट्री पार्टिकल्स का रिएक्शन दे दे और तुमसे पूछ सकता है बताओ ये रिएक्शन अलाउड है कि नहीं, ठीक है। या पूछ सकता है कि अलाउड है तो कौन से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। तो इसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस है, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपनी जो तीनों फैमिली है, हमारी लेप्टॉन्स फैमिली है, हमारी मेसॉन्स फैमिली है, हमारी बेरियंस फैमिली, मेनली यही तीन फैमिली है जिसमें लगभग सारे मेंबर इंक्लूडेड हो जाते हैं ना। हम लोग ऐसे तीनों फैमिली के सारे मेंबर्स की एक लिस्ट बनाते हैं, एक लेप्टॉन फैमिली के मेंबर की लिस्ट बना देते हैं और एक बेरियंस फैमिली के मेंबर्स की लिस्ट बना लेते हैं और एक मेसॉन्स फैमिली के मेंबर्स की लिस्ट बना लेते हैं और सारे एलिमेंट्री पार्टिकल का चार्ज क्या है, बेरियन नंबर क्या है, स्ट्रेंजनेस नंबर क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, स्पिन क्या है, सारा डाटा लिख लेते हैं। और फिर जब दो रिएक्शन हमको उसी एलिमेंट्री पार्टिकल से रिलेटेड रिएक्शन दिएगा, सारे का चार्ज देख लेना, स्पिन देख लेना, बेरियन नंबर देख लेना, अगर सिमिलरिटीज में आ रहा है तो रिएक्शन अलाउड होगा, अन्यथा नहीं। यही टारगेट है। हम लोग पहले टेबल तो बना ले चार्ज का, सब सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स का तो हो जाए, तब उसके बाद रूल्स देख लेंगे कि क्या रूल्स है, फिर उसके आधार पर उसको क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो
पहली फैमिली है हमारी टेबल बनाना, पहली फैमिली टेबल के रूप में ही बता दे रहे हैं, इसलिए कभी पूछेगा तो कम से कम कर सको। इलेक्ट्रॉन्स फैमिली का एक मेंबर है। तो इलेक्ट्रॉन्स में हमारे कौन कौन से आते हैं? इलेक्ट्रॉन आता है, म्यूऑन आता है, टाउ1 आता है और न्यूट्रिनो आता है और म्यूऑन न्यूट्रिनो आता है और टाउ1 न्यूट्रिनो आता है। ये मेंबर आते हैं। अब तुमको क्या चाहिए? इसका इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इसका इलेक्ट्रिक चार्ज, इसकी स्पिन, ठीक है, इसकी स्पिन, ये स्पिन, ठीक है, ये स्पिन है, ये इसका चार्ज है, ठीक। और उसके बाद ये इसका इलेक्ट्रॉन नंबर इलेक्ट्रॉन का है, इलेक्ट्रॉन नंबर म्यूऑन का है, इलेक्ट्रॉन नंबर टाउ1 का है। ये ध्यान देना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फैमिली है ना, ये तीनों इलेक्ट्रॉन नंबर क्या है? इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन नंबर है, ये म्यूऑन का है और ये टाउ1 का है। तो जो चार्ज होता है, देखो चार्ज दिख रहा है यहाँ पे, कितना दिख रहा है? -1 -1 दिख रहा है ना। और ये न्यूट्रिनो है, तो न्यूट्रिनो के पास चार्ज कितना होता है? 0 0 और जो एक चीज और याद रखना, स्पिन की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन फैमिली के जितने भी मेंबर होंगे सबकी स्पिन कितनी होगी? 1/2 तो याद रखने की भी ट्रिक समझो, ये तो भी याद हो पाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2, ये क्या हो जाएगा? 1/2 1/2 1/2 1/2। इसको तो देखो, इसके चार्ज के आधार पर भी देख के लिख सकते हो ना। इलेक्ट्रॉन म्यूऑन टाउ1 और न्यूट्रिनो किसका? इलेक्ट्रॉन का। न्यूट्रिनो किसका? म्यूऑन का। न्यूट्रिनो किसका? टाउ1। सबकी स्पिन कितनी होगी? 1/2। अब ये देखो, इलेक्ट्रॉन नंबर होगा किसका? इलेक्ट्रॉन नंबर है, तो किसका? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का कितना होगा? 1। बाकी सब क्या हो जाएगा? क्योंकि ना म्यूऑन का होगा ना टाउ1 का होगा। यहाँ म्यूऑन है, इलेक्ट्रॉन नंबर किसका होगा? म्यूऑन का। ये क्या हो जाएगा? 0। ये टाउ1। ये न्यूट्रिनो है, तो इसका इलेक्ट्रॉन नंबर इलेक्ट्रॉन है, तो इसका होगा 1 0, इसका 0 1 0 0। एक टेबल पूरा कंप्लीट हो गया। इसी को याद भी रखना है, तो ये याद नहीं हो पाएगा। सबसे पहला काम करोगे क्या? इलेक्ट्रॉन्स फैमिली के मेंबर्स का नाम याद रखो। क्या है? इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन और टाउ1। फिर इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो, म्यूऑन का न्यूट्रिनो और टाउ1 का न्यूट्रिनो। चार्ज वाले कॉलम को देख के ही बता दोगे क्या क्या चार्ज है। स्पिन सबकी कितनी होगी? 1/2। सबकी स्पिन क्या होगी इलेक्ट्रॉन फैमिली के मेंबर्स की? 1/2। उसके बाद इलेक्ट्रॉन नंबर आए, तो इलेक्ट्रॉन वाला है तो इलेक्ट्रॉन वाले का इलेक्ट्रॉन नंबर होगा। म्यूऑन है तो म्यूऑन वाले का इलेक्ट्रॉन नंबर होगा, और टाउ1 है तो टाउ1 वाले का इलेक्ट्रॉन नंबर। एक फैमिली हम लोग बहुत आसानी से बना सकते। दूसरा हमारे पास है मेसॉन्स। मेसॉन्स में कौन कौन से आते हैं? पाई फैमिली आती है, पाई प्लस, पाई 0, पाई माइनस, कप्पा प्लस, कप्पा 0 और ईटा 0। ये मेंबर्स आते हैं। और ध्यान देना, इन सबके एंटी पार्टिकल्स भी होते हैं। एंटी पार्टिकल्स जस्ट क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा ना। एंटी पार्टिकल जस्ट रिवर्स। ये तुम्हारा क्या क्या है? ये चार्ज है, ये तुम्हारा स्पिन है, ठीक है, ये तुम्हारा आइसो स्पिन है। यहाँ पे जो नया है उसको लिख देना, बाकी जो सेम है उसको नहीं लिखना। यहाँ पे आइसो स्पिन है, ये तुम्हारी स्पिन है, ठीक है। और इसके बाद तुम्हारा यहाँ आईजेड स्पिन है, ठीक है, आईजेड आईजेड से लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ये तुम्हारा स्ट्रेंजनस स्पिन है, स्ट्रेंजनस स्पिन। इसको हम कैपिटल एस से लिखेंगे। ये स्मॉल एस रहेगा, स्पिन भाई स्मॉल एस होता ना, इसको हम कैपिटल एस से लिखेंगे, ठीक है।
चार्ज वाला देख के बता सकते हो कि नहीं? +1 0 -1 +1 0 लिख सकते हो कि नहीं? एक चीज दूसरी बात कि मेसन्स फैमिली के सभी मेंबर्स की स्पिन जो होती है वो 0 होती है। इसमें भी कुछ सोचना नहीं है। इसकी स्पिन 1/2, इन सबकी स्पिन 0 0 0। अब बात आती है आइसो स्पिन्स, ठीक है? तो आइसो स्पिन्स कैसे लिखो ये ध्यान देना। आइसो स्पिन्स लिखने का ट्रिक देखो क्या है। जिसके में 3 मेंबर होंगे, ठीक है, 3 मेंबर्स होंगे, तो उसकी जो आइसो स्पिन लिखोगे 3 मेंबर्स है तो 1 1 लिख देना। जिसमें 2 मेंबर दिखाई देंगे तो 1/2 1/2 लिख देना, ठीक। जिसमें एक मेंबर दिखाई देगा तो क्या लिखो 0। तो यहाँ पर देखो पाई प्लस पाई 0 पाई माइनस 3 दिख रहा है ना एक ही तरह, तो ये मतलब इसका कितना हो जाएगा 1 1। यहाँ पे k प्लस k 0 2 दिख रहा है ना, तो कितना हो जाएगा 1/2 1/2। ये एक ही दिख रहा है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा 0। ये याद रखने का तरीका है, ठीक है। ये देखो कितना हो जाएगा इसकी 1 1 1 1/2 1/2 और ठीक है। अब देखो ये आईजेड स्पिन कैसे लिखोगे? आईजेड स्पिन कैसे लिखोगे? तो ये है ना 1 1 1 3 था ना, तो इसका लिखोगे यहाँ पे +1 0 -1। और इसका दो है तो +1/2 और -1/2 और ये ठीक। अब स्ट्रेंजरस नंबर क्या होता है? इसमें से 2 पार्टिकल का यानी कि कप्पा वाले पार्टिकल का स्ट्रेंजरस नंबर बस +1 होता है, ठीक है, और बाकी सभी का स्ट्रेंजरस नंबर क्या होता है 0। ये बस याद रखना। अब ये देखो सब चीज याद हो सकता है ना। पहला वाला देखो चार्ज में तो कोई दिक्कत नहीं है, स्पिन सभी की 0 होनी है, ये 0 हो गई है। दूसरा है कि आइसो स्पिन, वो याद रखने का तरीका है कि जिसमें 3 पार्टिकल है उसकी सबकी आइसो स्पिन कितनी होगी 1 1 लिख देना। जिसमें 2 दिख रहा होगा इसकी 1/2 1/2 लिख देना। जिसमें 1 दिख रहा होगा उसका 0 कर देना। और जो आइजेड स्पिन है वो अगर 1 1 वाला है तो +1 0 -1, 1/2 वाला है तो +1/2 और -1/2, 0 वाला क्या हो जाएगा 0। और स्ट्रेंजरस नंबर उस फैमिली में बस कप्पा पार्टिकल एक ऐसा है जिसका स्ट्रेंजरस नंबर +1 होता है, बाकी सभी पार्टिकल्स का स्ट्रेंजरस नंबर क्या होता है 0, ठीक। ये टेबल भी याद हो जाएगा। अब बस एक फैमिली और याद करना है, ये तीनों फैमिली हो जाएगी तो लगभग सारी मेंबर इसमें कनेक्टेड हो जाएंगे। तो तीसरा हमारा बेरियन नंबर, बेरियन फैमिली से बेरियन में आता है हमारा प्रोटॉन आता है, न्यूट्रॉन आता है, लैम्डा पार्टिकल आता है, सिग्मा प्लस आता है, सिग्मा 0 आता है, सिग्मा माइनस आता है, कॉस्केड माइनस आता है, कॉस्केड 0 आता है, और ओमेगा माइनस आता है, ठीक है। और यहाँ पर इसका चार्ज हो जाएगा, यहाँ पर उसकी स्पिन हो जाएगी, और यहाँ पर एक और होता है इसका बेरियन नंबर, ठीक है। ये इसका है बेरियन नंबर, ये इसकी आइसो स्पिन हो जाएगी, ये इसकी आइजेड वाली स्पिन हो जाएगी, ये इसका स्ट्रेंजरस नंबर हो जाएगा, और इसका एक हाइपर चार्ज होता है y बराबर क्या होता है p + s, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं हाइपर चार्ज।
बेरियन पार्टिकल के सभी पार्टिकल्स की स्पिन कितनी होती है? 1/2 1/2 1/2 1/2। इसमें भी कुछ सोचना नहीं है। यानी लेप्टॉन फैमिली और बेरियन फैमिली के सभी मेंबर्स की स्पिन कितनी होती है? 1/2। और मेसन्स फैमिली के सभी मेंबर्स की स्पिन कितनी होती है? 0। अब बेरियन नंबर देखना, चूंकि ये बेरियन नंबर है और बेरियन फैमिली के सभी मेंबर है, तो सबका बेरियन नंबर होगा। तो सबका बेरियन नंबर कितना होगा? 1 1 1 1 1 1 1 1 1। यहां पे कोई समस्या? अब देखो आइसो स्पिन की बात करें। देखो जिसमें 2 मेंबर हैं उसमें क्या करोगे? 1/2 1/2। जिसमें 3 है तो 1 1 1। जिसमें 1 है तो 0। बताओ पहले वाले का क्या होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक ही तरीके के हैं ना, कितना हो जाएगा? 1/2 1/2। लैम्डा पार्टिकल एक ही है तो 0। सिग्मा 1 2 3 है तो 1 1 और 1। ये 2 है 1/2 1/2। 1 है तो। अब आइसो स्पिन कैसे लिखोगे? तो +1/2 और -1/2। ये 0 हो जाएगा, ये +1 0 -1 +1/2 -1/2 और ये क्या हो जाएगा? अब जो स्ट्रेंजरस नंबर है वो कितना होगा? कि इन दोनों पार्टिकल का स्ट्रेंजरस नंबर 1 1 होता है और इसका स्ट्रेंजरस नंबर -1 होता है कास्केड का, -1 और इसका होता है -2 और बाकी सभी का स्ट्रेंजरस नंबर क्या होता है? 0। ठीक है। अब हाइपर चार्ज बताओ B प्लस S, यानी B है 1 और ये है 1, तो हाइपर चार्ज इसका कितना होगा? 2। नहीं स्ट्रेंजरस नंबर को गलत लिखते हैं। स्ट्रेंजरस नंबर -2 स्ट्रेंजरस नंबर इसका 0 होता है, इसका 0, इसका -1 -1 -1 -1 -2 और -3। ठीक है। मतलब ऐसे सीक्वेंस में याद करो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के स्ट्रेंजरस नंबर 0 और लैम्डा पार्टिकल का स्ट्रेंजरस नंबर -1 और सिग्मा पार्टिकल का स्ट्रेंजरस नंबर -1 और कास्केड का जो स्ट्रेंजरस नंबर है -2। ठीक है। और जो हमारा ओमेगा पार्टिकल है उसका ओमेगा सिंगल पार्टिकल होता है जिसका स्ट्रेंजरस नंबर -3 होता है। अब जोड़ो तो y इसका हाइपर चार्ज 1 और 0 कितना है? 1 और इसका 1 और 0 1, इसका 1 और -1 0 ना, इसका 1 और -1 1 और -1 1 और -1 1 और -2 1 और -2 और 1 और -3। सर ओमेगा माइनस का आई 1 होगा। क्या कह रहा? एक ही पार्टिकल है ना, 0 तो आई जो है वो ठीक है। अब तो तीनों टेबल सीख गए, याद रखना भी सीख गए। अब एक बार रूल देखते हैं कि आखिर चेक कैसे करोगे कि कौन सा है क्या नहीं। ये तो टेबल देख के आसानी से उसका क्वांटम नंबर लिख सकते हो ना। ठीक है, हो गया।
चार क्वांटम नंबर चेक करना है, क्यू एस एल बी। लिखना यहाँ पे लिखना इफ ऑल फोर क्वांटम numbers are conserved for any process, then the process is said to be allowed. Otherwise, process is not। ठीक है, तो कोई भी रिएक्शन दिया रहेगा जैसे म्यू प्लस म्यू माइनस, म्यू प्लस प्लस म्यू माइनस, एरो पाई प्लस और पाई माइनस, ऐसे कोई रिएक्शन दे और कहे बताओ ये रिएक्शन अलाउड है कि नहीं अलाउड, तो क्या करोगे उस रिएक्शन में हर एक पार्टिकल का ये चेक करोगे क्यू एस एल बी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अगर दोनों में समान आ रहा, 1 1 दोनों में आ रहा, 2 2 दोनों तरफ आ रहा है, तो मतलब वो दोनों क्या है कंजर्व है। तो अगर ऐसे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों क्वांटिटी क्या है बराबर आ रही सारे क्वांटम नंबर्स की, तो वो क्या कहलाएगा अलाउड है। किसका किसका चेक करोगे, ये चारों क्यू एस एल बी, चार्ज देखोगे, स्पिन देखोगे और इलेक्ट्रॉन नंबर देखोगे और बेरियम। अभी एग्जांपल को तो देखेंगे तो क्लियरली समझ में आएगा। कम से कम एक चीज पहला प्रोसेस ये तो देख लिए कि रिएक्शन देख के बता सकते हो कि रिएक्शन हमारा अलाउड है कि नहीं। दूसरा एक क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, कोई रिएक्शन अलाउड है तो फिर थोड़ा सा और एक्सटेंड करता है कि बताओ रिएक्शन अलाउड है तो कौन से इंटरेक्शंस को फॉलो करें। हमारे पास 4 तरीके के इंटरेक्शंस है ना, तो कौन से इंटरेक्शंस को फॉलो करें, उसके लिए दूसरा रूल। इसके बाद रूल नंबर 2, उसमें हम 4 चीज देखते हैं। एक आई देखते हैं, आइसो, इसके अलावा इतना तो देखेंगे ही, इसके अलावा देखते हैं आई देखते हैं और आइजेड देखते हैं, आइसोट्रोपिक स्पिन, और फिर स्ट्रेंजरस नंबर देखते हैं, और पी फिर पेरिटी देखते हैं। ये ध्यान देना ये स्ट्रेंजरस नंबर स्पिन नहीं है, पेरिटी देखते हैं। The are 4 quantum numbers, the are 4 quantum numbers are decided that what kind of interaction in the process, मतलब यही चारों क्वांटम नंबर डिसाइड करते हैं कि हमारा जो प्रोसेस हो रहा है उसमें कौन सा इंटरेक्शन होता है। तो उसमें क्या क्या चेक करोगे, ठीक है, उसका एक टेबल बनाते हैं। यहाँ पर लिखना इंटरेक्शन, एक हमारा चार्ज हो गया, एक हमारा स्पिन हो गई और आइसो, एक हमारा इलेक्ट्रॉन नंबर हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नंबर हो गया, और क्या तुम्हारा है बेरियम नंबर हो गया, बेरियम नंबर हो गया, और क्या है आइसो स्पिन है, आइसो स्पिन है,
वैल्यू आई है, आइसोट्रोपिक स्पिन तुम्हारा आई जेड है, फिर तुम्हारा स्ट्रेंजरस नंबर है, स्ट्रेंजरस नंबर कैपिटल एस है, तुम्हारी पेरिटी है, पी है, तो तुम्हारे पास एक तुम्हारा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन का है, फिर तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, फिर वीक। बेसिकली तीन देखते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक। तो जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है उसमें सारी क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, कंजर्व। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है उसमें जो आइसो स्पिन होती है वो कंजर्व नहीं होती है, और पेरिटी कभी कंजर्व होती है कभी नहीं होती, बाकी सब क्या होते हैं, कंजर्व। यानी सब चीजें कंजर्व हो, आइसो स्पिन ना मिले तो हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। वीक में क्या होता है, तुम्हारी ये कोई भी कंजर्व नहीं होती है, जो तुम्हारे आइसो स्पिन नहीं होती है, ठीक है, और आइसोट्रोपिक नहीं होती, स्ट्रेंजरस नहीं होती, एक कंजर्व होती भी है और नहीं होती, बाकी ये सब चीज क्वांटिटी क्या होती है, कंजर्व होती है। तो ये चेक कर लोगे कि नहीं, बहुत आसानी से सारे क्वांटम नंबर निकाल लोगे, ठीक है, और उसके बाद देखोगे जिसमें सारे क्वांटम नंबर कंजर्व हो रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो हमारा कौन सा इंटरेक्शन होगा, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा। अगर सब चीजें कंजर्व होगा लेकिन आइसो स्पिन नहीं मैच करता है तो वो कौन सा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अगर आइसो स्पिन भी नहीं मैच कर रहा है, आइसोट्रोपिक भी नहीं मैच कर रहा है, स्ट्रेंजरस नंबर भी नहीं मैच कर रहा है, तो वो कौन सा इंटरेक्शन होगा, वीक इंटरेक्शन। ये दो रूल्स हैं, पहले प्रोसेस को चेक करना अलाउड है कि नहीं है, और दूसरा कि वो इंटरेक्शन को कौन से फॉलो करता है, उसके लिए सारा चेक करना पड़ेगा। विकास एग्जांपल को देखने की कोशिश करते हैं। जैसे एक रिएक्शन को लिखते हैं, एक रिएक्शन हमारे पास है P प्लस पाई माइनस और है N प्लस पाई 0, ये N न्यूट्रॉन है, ये रिएक्शन है। बताओ ये रिएक्शन अलाउड है कि नहीं, तो अलाउड है कि नहीं है, इसमें क्या चेक करते हैं, अलाउड ये चेक this reaction is allowed or not। if allowed, ठीक है, अगर allowed है तो then also check what kind of interaction, मतलब क्या कहा, क्वेश्चन क्या पूछा कि पहले तो ये बताओ कि ये रिएक्शन अलाउड है कि नहीं, अगर अलाउड है तो बताओ ये कौन से इंटरेक्शन उसको क्या करना है, तो अलाउड है कि नहीं है के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, क्या क्या चेक करना पड़ेगा, Q चेक करना पड़ेगा, S चेक करना पड़ेगा, L चेक करना पड़ेगा और B चेक करना पड़ेगा। तो बताओ ये जो प्रोटॉन है इसका चार्ज कितना होता है, पहले चार्ज चेक करना ना, प्रोटॉन का चार्ज प्लस बनना जी, और इसका -1, ठीक है, और इसका +1 -1, इसका इधर से लिखो, इसके नीचे लिखोगे तो समझ में आएगा, ऐसे Q S L, इसका +1 -1, इसका न्यूट्रॉन का बताओ 0, और ये पाई 0 का चार्ज कितना 0 दिख रहा है, ये तो पूरा एग्रीमेंट कर रहा है भाई, इधर भी +-1 0, उधर भी 0 कर रहा है ना। चलो स्पिन की बात करो, प्रोटॉन की स्पिन कितनी होती है, प्रोटॉन किस फैमिली का मेंबर है, बेरियम फैमिली का मेंबर है, तो बेरियम फैमिली के सभी मेंबर की स्पिन कितनी होती है 1/2, हाँ, और ये किस फैमिली का मेंबर है, मेसन्स फैमिली का मेंबर है, पाई माइनस, मेसन फैमिली के सभी मेंबर की स्पिन कितनी होती है 0, 1/2 0। ये न्यूट्रॉन किस फैमिली का मेंबर है, बेरियम फैमिली का मेंबर है,
बेरियन फैमिली के मेंबर की स्पिन कितनी होती है 1/2। ये किस फैमिली का मेंबर है मेसान फैमिली का मेंबर है। मेसान फैमिली के मेंबर की स्पिन कितनी होगी 0। ये भी तो एग्रीमेंट में है, दोनों तरफ वही आ रहा है बराबर। लेफ्ट-हैंड नंबर, ये देखो ना ये लेफ्ट-हैंड फैमिली का मेंबर है ना ये लेफ्ट-हैंड फैमिली का मेंबर है, तो ये कितना हो जाएगा 0 0। ना ये भी नहीं लेफ्ट-हैंड फैमिली का मेंबर है और ये भी नहीं लेफ्ट-हैंड फैमिली का मेंबर है, तो इसका भी लेफ्ट-हैंड नंबर कितना है। प्रोटॉन का बेरियन नंबर कितना होगा, ये प्रोटॉन किस फैमिली का मेंबर है बेरियन फैमिली का मेंबर है ना, तो बेरियन फैमिली के मेंबर का सभी बेरियन नंबर कितना होता है 1। और ये पाई माइनस है, ये बेरियन फैमिली का मेंबर नहीं, तो इसका बेरियन नंबर कितना होगा 0। ये किस फैमिली का मेंबर है बेरियन फैमिली का मेंबर है, तो बेरियन फैमिली का बेरियन नंबर कितना होता है 1। और ये बेरियन फैमिली का मेंबर नहीं, इसका बेरियन नंबर कितना होगा 0। तो ये भी एग्रीमेंट कर रहा है, ये भी एग्रीमेंट कर रहा है। ये रिएक्शन कैसा है हैं? अगर इसमें से कोई भी मैच नहीं करता तो क्या होता नॉट अलाउ, लेकिन ये रिएक्शन क्या है अलाउ। समझ गए। अब दूसरी क्वेश्चन मार्क कि अलाउड है तो बताओ कौन से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, तब क्या करना पड़ेगा, क्या चेक करना पड़ेगा इसका आई चेक करो, आई जेड चेक करो और क्या चेक करोगे, और बेसिकली हम लोग स्ट्रेंथनेस, ये तीन चेक कर लो बाकी क्लियर हो जाए। पेरेंटिंग बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हम लोग, ठीक है। मतलब आई जेड और यस चेक करो। आई बताओ इस प्रोटॉन का आई कितना होगा 1/2, प्रोटॉन का आई कितना होगा 1/2। पाई प्लस का आई कितना होगा 0 0। और न्यूट्रॉन का आई कितना होगा -1/2 प्लस 1/2, आई प्लस 1/2 ही होगा। और पाई माइनस का कितना होगा सॉरी तीन मेंबर है ना पाई प्लस, इसका 1 होगा, इसका क्या होगा ये एग्रीमेंट में है। आई जेड बताओ कितना होगा पी का 1 प्लस 1/2 ही ना, प्लस 1/2 ना। और पाई माइनस का कितना 0 ना, हाँ 0। अरे पाई माइनस का कितना -1। और यहाँ पे न्यूट्रॉन का कितना है -1/2 और पाई 0 का कितना है, तो ये देखो 1/2 -1 कितना आएगा -1/2 और -1/2 उधर भी, ये भी एग्रीमेंट कर रहा है, तो कर रहा है। स्ट्रेंथनेस नंबर देखो पी का 0, इसका 0। और स्ट्रेंथनेस नंबर पाई माइनस का 0। और न्यूट्रॉन का स्ट्रेंथनेस नंबर और पाई 0 का स्ट्रेंथनेस नंबर, ये भी एग्रीमेंट कर रहा है, यानी ये भी एग्रीमेंट कर रहा है, यानी सब चीज वेरीफाई कर रहा है, ये भी सब मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। ये कौन सा रिएक्शन जिसमें सारा चीज मिलता है स्ट्रांग, ये रिएक्शन कौन से इंटरेक्शंस को फॉलो कर रहा है स्ट्रांग इंटरेक्शन। समझ गए। ये अभी तक तो पूछा नहीं गया है एग्जाम तुम्हारे, लेकिन क्योंकि उसी से रिलेटेड है तो पूछ सकता है। लेकिन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो फिजिक्स से रिलेटेड है, कोई भी एंट्रेंस देने जाओगे वैसे का, एक क्वेश्चन इससे जरूर है। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, वही तीनों टेबल याद करना है। तीनों टेबल याद करने का ट्रिक भी बता दिया है और ये दोनों रूल्स याद है, तो कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से क्या कर सकते हो। ठीक है चलो, एक तो कोई रिएक्शन लिख दे रहे हैं, घर में जाकर प्रैक्टिस करना। दूसरा रिएक्शन लिख दे रहे हैं P + P N + P + 5 + ठीक है, हो जाएगा ना। एलिमेंट्री पार्ट के लिए यहीं पे खत्म हो गया है ये पूरा चैप्टर। इन सबको अच्छे से रिवाइज कर लेना।